यहीं से मुझे इस एपिसोड के लिए बैड वाइब्स आने लग गई थी कि कुछ नहीं होने वाला। होमलैंडर अभी भी रायन के पास क्या कर रहा है जब उसको लास्ट एपिसोड में पता चल चुका है कि फ्रेंची ने एक्सपेरिमेंट से रिक्रिएट कर लिया है सोल्जर बॉय की रेडिएशन पावर। सो द बॉयज का फाइनल सीजन एपिसोड 8 के साथ आज खत्म होता है एंड मैं इसको कहूंगा क्यूट ड्रामेटिक एंडिंग। आई मीन पिछले 3 एपिसोड से जो भी हमें स्केलिंग देखने को मिल रही थी, चाहे वो होमलैंडर को V1 मिलना हो, किमिको को सोल्जर बॉय वाली चेस्ट ब्लास्ट मिलनी हो, सो इस चीज को इस एपिसोड में ये बहुत अच्छे से यूज कर सकते थे। एंड फाइनली होमलैंडर हमें V1 की एनहांस पावर्स यूज करते हुए दिखता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एपिसोड 8 की एंडिंग होते होते हमें बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि सीजन 1 से ये द बॉय शो को ऐसे एंड करने वाले थे, बिकॉज एपिसोड के एंड में सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक जो होमलैंडर का रेज आप हमें दिखाते आ रहे हो उसको आप ऐसे एंड करोगे। Oh no! एपिसोड 8 स्टार्ट होता है फ्रेंची के फ्यूनरल के साथ, जिसको लास्ट एपिसोड में होमलैंडर ने मार दिया था क्योंकि सिस्टर सेज की लोकेशन उसने होमलैंडर को नहीं बताई थी। किमिको बहुत इमोशनल होती है एंड ह्यूई फ्रेंची का लेटर पढ़ता है जो उसने सबके लिए लिखा था एंड एंड में वो यही बोलता है कि सब उसकी तरह एक फैमिली की तरह थे, जो उसके ब्लड रिलेटेड तो नहीं थे बट थे तो फैमिली। एंड ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जो हम फैंस को बहुत डीपली हिट करता है बिकॉज हमने द बॉयज को सीजन 1 से फॉलो किया है। स्टारलाइट किमिको को कंफर्ट करती है लेकिन किमिको को बहुत ही भयंकर PTSD होता है एंड फिर हमें किमिको की फीट का शॉट दिखाते हैं जहां पे सैंड के पार्टिकल्स अपने आप हिल रहे होते हैं एंड इससे हमें थोड़ा सा टीज मिल जाता है कि यस किमिको के पास सोल्जर बॉय के चेस्ट ब्लास्ट वाली रेडिएशन ब्लास्ट वाली पावर्स हैं एंड फ्रेंची का एक्सपेरिमेंट मरने से पहले सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम रायन को देखते हैं जो अपना ऑलरेडी पोटेंशियल वेस्ट कर चुका है शो के राइटर्स की वजह से। सो रायन एक बान में बैठा होता है एंड वो होमलैंडर की न्यूज देख रहा होता है कि कैसे वो किसी यूनिवर्स को रिबूट करने वाला है एंड हमें तभी एक लाउड थंपिंग की आवाज आती है बान के पास एंड होमलैंडर इज हियर। होमलैंडर रायन को बोलता है कि यू आर द सन ऑफ गॉड एंड तुम्हें एक बान में नहीं रहना चाहिए, मैं वार्ड का पूरा एक फ्लोर तुम्हारे लिए बुक कर देता हूँ, जो तुम्हें करना है वहां करो बट बान में मत रहो। एंड मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि होमलैंडर अभी भी रायन के पास क्या कर रहा है जब उसको लास्ट एपिसोड में पता चल चुका है कि फ्रेंची ने एक्सपेरिमेंट से रिक्रिएट कर लिया है सोल्जर बॉय की रेडिएशन पावर। सो वो अभी तक कुछ खत्म करने क्यों नहीं निकला। आई मीन यहीं से मुझे इस एपिसोड के लिए बैड वाइब्स आने लग गई थी कि कुछ नहीं होने वाला। सो एनीवेज रायन और होमलैंडर के बीच बाप बेटे वाली कहासुनी होती है एंड रायन होमलैंडर को बोलता है कि आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, V1 भी आपको मिल जाए, आप गॉड की ना हो जाओ, लेकिन अंदर से आप एक हमेशा लोनली मिजरेबल शिट रहोगे एंड आपको ये पता है बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो जो टैंट्रम करता रहता है, नखरे करता रहता है जस्ट बिकॉज उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता था। एंड रायन उसको ये भी बोलता है कि डीप डाउन होमलैंडर को भी ये चीज पता है, लोग उससे डर के ही प्यार करेंगे, कभी भी उससे नेचुरली प्यार नहीं करेंगे, लेकिन वो रायन को ये बोल के छोड़ देता है कि उसको अभी कुछ नहीं पता इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। एंड इसके बाद पूरे एपिसोड का सबसे फनीएस्ट सीन आता है जहाँ पे हमें फाइनली अगेन मेरी मोरो को दिखाया जाता है, लेकिन किस लिए, वापस भगाने के लिए। आई मीन लिटरली मेरी मोरो के स्टारलाइट और उसके कन्वर्सेशन के जो रिप्लाईज वो दे रही थी उसको कि एकदम से अचानक क्या हो गया, सो वो एक्चुअली हमारे क्वेश्चंस लग रहे थे कि अभी तो तू जेनवी में इसके पीछे इतना पड़ी थी कि भाई वॉर आने वाली है, प्लीज मेरी आ जाना, वॉर में आ जा, एंड अब तो उसको कह रही है कि निकलोडियन। एंड लास्ट में मेरी को भी स्टारलाइट की एक्सक्यूजेस से एग्री करना पड़ता है बिकॉज उसके डायलॉग ही ऐसे लिखे हैं। तो सो मेरी एंड जॉर्डन कनाडा को निकल जाते हैं जहाँ पे उनके बाकी हीरोज हैं सैम एंड ऑल, बिकॉज उनको पता चल चुका है कि दे आर अ वेस्टेड पोटेंशियल एंड वो फ्यूचर में वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो कम बैक आएगा, है ना। किमिको अभी भी फ्रेंची के ग्रेव के पास बैठी है, उसके पास सिस्टर सेज आती है जो उसको फ्रेंची के बारे में बहुत ही उल्टा सुल्टा बोलती है एंड इसी चीज की वजह से किमिको का PTSD ट्रिगर होता है एंड उसको गुस्सा आने लगता है एंड काइंड ऑफ उसका चेस्ट ग्लो करने लग जाता है जो कि रेडिएशन पावर है सोल्जर बॉय की एंड वो उस रेडिएशन ब्लास्ट को सिस्टर सेज के ऊपर मार देती है। सो हमें यहाँ पे ये पता चल चुका है कि किमिको को सोल्जर बॉय की रेडिएशन ब्लास्ट मिल चुकी है एंड फ्रेंची का एक्सपेरिमेंट काम कर चुका है। यस, सिस्टर सेज एकदम नॉर्मल इंसान हो चुकी है, एक्चुअली शी इज रियली डम्प इन रियल लाइफ विदाउट पावर्स एंड वो चीज के लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसके दिमाग में वॉइसेस थोड़ी कम हो रही होती हैं। बुचर प्लान बनाता है कि वो किमिको की रेडिएशन ब्लास्ट यूज करके होमलैंडर के ब्लड में जो V1 है उसको वेपराइज कर देगा, मेकिंग होमलैंडर पावरलेस। नेक्स्ट सीन में ओ फादर होमलैंडर की स्पीच को पोस्टपोन करने के लिए कहता है बिकॉज बाय चांस अगर बुचर वहां पे आ गया सो क्या होगा। सो होमलैंडर यही बोलता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ विलियम बुचर एंड लाइव इवेंट उसी टाइम होगा जिस टाइम पोजीशनड है एंड उसी टाइम वहां पे डीप आता है। आई मीन इसकी सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक इतनी बेइज्जती हो चुकी है लेकिन फिर भी ये बंदा मानता नहीं है, लेकिन होमलैंडर इसके एग्जिस्टेंस में भी इसकी और बेइज्जती कर देता है बिकॉज वो ये बोलता है कि उसने खुद अपनी पूरी लाइफ में किसी भी एक ऐसे इंसान को नहीं देखा जो इतना वर्थलेस है कि मैं उसको मार भी ना पाऊं। यानी अभी तक होमलैंडर ने द डीप को इसलिए नहीं मारा था बिकॉज ही इज वर्थलेस
एंड ये चीज सुन के डीप बहुत ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन डीप अभी भी इतना बेवकूफ है कि उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज बॉयज रेडी होते हैं टनल्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए एंड यहाँ पे हमें फेमस शॉट दिखाया जाता है टेलर का, जहाँ पे एमएम बूचर को बार दे रहा है जो एक्चुअली उसने कॉमिक्स में पकड़ा था। अब एमएम को ये नहीं पता था कि ओ फादर ने टनल्स की सिक्योरिटी और एनहांस कर दी थी वहां पे सेंसर्स लगा के, एंड तभी उनके सेंसर डिटेक्ट होते हैं एंड ओ फादर सिक्योरिटी की हेल्प से द बॉयज को टनल में कैप्चर कर देते हैं एंड द बॉयज का मिशन वहीं पे फेल होने वाला होता है एंड वो मरने ही वाले होते हैं, बट एक्चुअली एशली वहां उनको रेस्क्यू करने आ जाती है बिकॉज अब एशली का एकदम से रिडेम्पशन आर्क शुरू हो चुका है एंड उसको अब एकदम से लग रहा है कि वो होमलैंडर की वजह से नहीं बल्कि द बॉयज की वजह से सर्वाइव कर पाएगी एंड तभी वो उनकी हेल्प करती है वहां से निकलने में एंड होमलैंडर की स्पीच की लोकेशन बताती है जो कि ओवल ऑफिस में होती है। द बॉयज वहां पे जा रहे होते हैं एंड वहां पे उनको डीप मिलता है जो रो रहा होता है एंड उसको अभी भी अकल नहीं आती है स्टारलाइट के समझाने के बाद भी एंड स्टारलाइट बॉयज को बोलते हैं कि तुम अपना मिशन कैरी आउट करो, मैं इसको संभालती हूँ एंड उसको जोर से धक्का मार के हवा में उड़ा के बीच के पास लेके जाती है। स्टारलाइट अभी भी डीप को समझा रही होती है कि तेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी तू सही चीज कर सकता है, बट एक्चुअली डीप समझ नहीं पा रहा होता। उसको ये लगता है कि ये एक होमलैंडर का टेस्ट है या फिर कुछ एंजल्स का टेस्ट है जो होमलैंडर की लॉयल्टी प्रूव करने पे ही खत्म होगा एंड स्टारलाइट डीप को पानी में उठा के फेंक देती है। बस इसके बाद क्या, डीप को भी पता होता है और हमें भी पता होता है कि पिछले एपिसोड में उसको धमकी कहाँ से मिली थी एंड जितनी भी ओशन के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डीप को खल्लास कर देते हैं एंड उनका बदला भी पूरा हो जाता है। डीप की एंडिंग देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगा, बहुत बढ़िया लगा कि हाँ फाइनली अब इसको समेट दिया। ह्यूई ओ फादर को बिली की वॉइस से डिस्ट्रैक्ट करता है एमएम के साथ एंड एमएम ओ फादर को एलिमिनेट कर देता है बाय हिज ओन पावर्स जो कि सुपरसोनिक साउंड होती है एंड वो उसके मुंह में एक टॉय घुसा देता है जो कि एशली उसके लिए लाई थी। आई होप मैं बता वो क्या है, बट एंड इसके बाद होमलैंडर बोलता है कि जो भी लोग ये इच्छा कर रहे हैं या फिर प्लान बना रहे हैं टू डिस्ट्रॉय मी सो यू विल बी डाइंग इन द मोस्ट हॉरिबल डेथ्स। एंड ये जो डायलॉग था इतना बढ़िया था, पूरा सेगमेंट एकदम बढ़िया था इसका होमलैंडर का एंड आई होप होमलैंडर का हमें जो फाइनल सेगमेंट होगा थोड़ा तो केओस में देखने को मिलता। बाद में उसको बेशक आप एलिमिनेट कर दो बट एक सेगमेंट देके जाओ, उसका एक एंडिंग देके जाओ उसको अच्छी वाली। ये एंडिंग नहीं वही वेकना की तरह की कुल्हाड़ी से मार दिया, ये क्या होता है। एंड इसी बीच बूचर दीवार तोड़ के आता है एंड सबको गुड इवनिंग बोलता है, इवनिंग कंट्स। सो स्टैन एडगर न्यूज में आके ये बोलता है कि होमलैंडर एक बैड प्रोडक्ट था, एक बड़ा थ्रेट था, बट एंड ये वॉट की गलती है कि उन्होंने सुपर हीरोज पे चेक नहीं रखा। लेकिन एंड वॉट रीथिंक कर रही है कि उनका जो रिलेशनशिप है सुपर हीरोज के साथ वो वापस वैसा ही बनाया जाए जैसे पहले था। एंड बिली बूचर ये न्यूज देख के बहुत ही उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई साला ये लोग अभी भी सुधरे नहीं, अब देख मैं क्या करता। वो अपने रूम में जाता है, अपना ड्रॉल खोलता है, उसमें से सूप किलिंग वायरस जो फ्रेंची ने बनाया था उसको निकालता है एंड वो सीधा वैन उठाता है अपनी और वॉट टावर चला जाता है। अब उसको जाते जाते ह्यूई देख लेता है एंड वो उसके पीछे भी चला जाता है एंड यहाँ पे हमें वही कॉमिक्स का सेगमेंट दिखाया जाता है जो एक्चुअली कॉमिक्स की एंडिंग में हुआ था। सो कॉमिक्स की एंडिंग में भी बूचर हर एक सूप को मार देता है जो कंपाउंड वी से एक्सपोज था एंड ह्यूई उसको इस चीज में रोक रहा होता है बिकॉज उसने किमी को, एमएम और फ्रेंची को भी मार दिया था बिकॉज आई थिंक वो कॉमिक्स में उन्होंने कंपाउंड भी कहीं ना कहीं दिया होगा। बूचर सूप वायरस लेके वॉट टावर में जितने भी फायर स्प्रिंकलर्स थे जो सीलिंग पे लगे होते हैं सो उनमें वो वायरस डाल देता है एंड उसके पास उस वायरस को एक्टिवेट करने का रिमोट भी होता है। ह्यूई उसको समझाता है कि अब होमलैंडर चला गया, अब तेरे को चीजें करने की क्या जरूरत है एंड वो ह्यूई को बोलता है कि तूने स्टैन एडगर की बात नहीं सुनी, ये लोग हमेशा एक नया होमलैंडर लाएंगे एंड इनकी वजह से वो केओस वापस स्टार्ट होगा जिसको हमने फाइनली एंड कर दिया। इन शॉर्ट वो ये बोल रहा होता है कि ये चीज वापस खत्म नहीं होंगी, हो सकता है कि कल को एक नया कोई होमलैंडर आ जाए, एक नया थ्रेट आ जाए एंड वो चीज ना होने से पहले वो उस चीज को आज ही एलिमिनेट कर देगा। ह्यूई और बूचर के बीच में फाइट होती है एंड ह्यूई ऑब्वियसली बूचर से हार जाता है बट लास्ट में जब बूचर ऑलमोस्ट बटन प्रेस करने वाला होता है बॉम्ब का सो उसको अपने भाई लेनी का ह्यूई पे विजन आता है। उसको ऐसा लगता है कि वहां पे ह्यूई नहीं बल्कि लेनी है एंड उसको बोल रहा होता है कि यार तू यही करता ना, जो लोग तेरे बारे में केयर करता है तो उनको मार देता है। सो वो चीज से इमोशनल हो जाता है एंड वो बटन प्रेस नहीं करता, वो एक्चुअली अपनी फिंगर मूव कर देता है बट ह्यूई ये चीज देख नहीं पाता एंड उससे मिस हो जाती है एंड वो बूचर को वहीं शूट कर देता है एंड बूचर ह्यूई की चीज में तारीफ भी कर रहा होता है जाते जाते ये बोल के ह्यूई हैज ऑलवेज स्टेड ह्यूई, वही चीज वो कभी भी नहीं बदला एंड वो अपने ग्राउंड पे रहा बिल्कुल बूचर के भाई लेनी की तरह। एंड लेटर ऑन बूचर डाइज इन द आर्म्स ऑफ ह्यूई। लास्ट में किमिको, रायन, एमएम, स्टारलाइट और ह्यूई बूचर की बॉडी को बेका की ग्रेव के साइड में डक करते हैं एंड वहीं पे बरी कर देते हैं एंड अपनी लास्ट रिस्पेक्ट वहां पे पे करते हैं एंड वहीं से ये सारे लोग स्कैटर हो जाते हैं। ह्यूई और स्टारलाइट अपनी एक नई शॉप के साथ जो एक्चुअली सीजन 1 में जिस शॉप पे ह्यूई काम करता था तो उस शॉप को ह्यूई ने ओन कर लिया है एंड उसी शॉप से वो अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टारलाइट एक्चुअली प्रेग्नेंट है बट स्टिल वो क्राइम को प्रेगनेंसी में भी फाइट करती है
एंड ह्यूई अपनी जो भी उसके पेट में बच्चा होगा तो उसका नाम रॉबिन रखता है, पेइंग रिस्पेक्ट टू रॉबिन जो सीजन 1 में मर गई। किमिको भी अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर जाती है एंड वो एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में एक काइंड ऑफ स्नैक खाती है जो हो सकता है कि फ्रेंची को पसंद हो, एंड शी रिमेम्बर्स फ्रेंची। रायन एमएम के साथ मूव इन कर जाता है एंड एमएम अपनी एक्स वाइफ से वापस शादी कर लेता है बिकॉज शी ऑल्सो नोज कि अब होमलैंडर तो है नहीं, सो एवरीथिंग्स फाइन। ह्यूई को मिस्टर प्रेसिडेंट से कॉल आता है एंड वो बोलते हैं कि सूप अफेयर्स की जो टीम थी जो एक्चुअली सीजन 3 या 4 में शट कर दी थी उसको वापस वो रीओपन कर रहे हैं एंड वो ह्यूई और उसकी टीम का सपोर्ट चाहते हैं, बट ह्यूई इस चीज को मना कर देता है एंड वो बोलता है कि मेरे पास अब बाकी चीजें हैं जो कि उसकी शॉप है। एंड बॉयज का फिनाले एपिसोड यहाँ पे एक ड्रामेटिक क्यूट केयरिंग एंडिंग के साथ खत्म हुआ। So that's it for today guys. If you loved the video please do like, share and subscribe, and next video कौन सी टॉपिक पे होनी चाहिए ये आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं, and also you can write down your thoughts regarding the finale season of The Boys season 5. So bye.